एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? क्या करें जब आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको ब्लॉक कर दे, किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अनब्लॉक हुआ जाए। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सारी चीज़ें अच्छे से बहुत क्लियर तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ कि ये सिचुएशन क्यों आई, आपको इस सिचुएशन में क्या करना है अनब्लॉक होने के लिए। सारी बातें क्लियर करूँगी। और अगर आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं ना कि जो भी चीज़ें मैं आपको करने के लिए कहूँगी वो आप करते हैं, देन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि सामने वाला पर्सन जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है ना सिर्फ आपको अनब्लॉक करेगा बल्कि सामने से आपको मैसेज भी करेगा। आप सबसे पहले जड़ में जाते हैं। समस्या क्या है कि उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। कोई पर्सन क्यों हमें ब्लॉक कर देता है? दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न, उस पर्सन को मजे आते हैं आपको परेशान करने में। आपकी दुखती रख उसको पता है, उसको मालूम है कि जब जब वो आपको ब्लॉक करता है आप तड़प जाते हो, आपके दिल में खलबली मच जाती है, आप परेशान हो जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है। और वो उस खेल को ना बड़ा मजे में लेता है, उसको मजा आता है ये गेम में, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग के गेम में। उसको मालूम है कि आप परेशान हो जाएंगे, आप तड़प जाएंगे, आप दूसरे नंबर से उससे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई मैंने क्या कर दिया, ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। दरअसल अटेंशन पाने के लिए वो ऐसा कर रहा है, मज़े लेने के लिए बस। तो इसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। जिस तरीके से उसने ब्लॉक किया है वो अनब्लॉक अपने आप कर देगा। दूसरा रीज़न ये हो सकता है जो हमारा पर्सन है वो इरिटेट हो गया है हमसे। किसी तरह वो आपको मैसेज करता है और आप शिकायत करना शुरू कर देते हो। तुम मुझे मैसेज नहीं करते, तुमने मुझे कॉल नहीं किया, और तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। वो परेशान हो जाता है, यार इससे जब भी बात करो ये शिकायत करती है या शिकायत करता है। या फिर आपकी एनर्जी उसको परेशान करती है। दिन रात आप उसके बारे में सोचते हो, कहाँ गया होगा, किससे बात कर रहा होगा, किसके साथ रात में ऑनलाइन था, क्या कर रहा था, कहीं कोई और तो नहीं आ गया उसकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें, ये सारे विचार उसके पास जा रहे हैं जो उसको सफोकेशन फील करा रहे हैं। वो इंसान इरिटेट हो गया, उसने ब्रेक लेने के लिए आपको ब्लॉक कर दिया। उसको इतनी घुटन हुई उस एनर्जी से जो आप क्रिएट कर रहे थे लगातार उसके लिए कि वो परेशान हो गया और उसने आपको ब्लॉक कर दिया। ये दो रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। अब क्या करें? सबसे पहले ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा लोड मत लिया करो अपने दिल और दिमाग पे। मुझे ब्लॉक कर दिया, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं घट गई है ना। इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि मुझे तो ब्लॉक कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो रिलैक्स हो जाओ, मस्त रहो, आराम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, सब चीज़ें ईजी वे में हो जाएंगी। ठीक है। अब दो चीज़ें आपको करनी हैं। दो चीज़ों पर सिर्फ आपको ध्यान देना है, और दो चीज़ों पर जैसे ही आप ध्यान देंगे आप देखेंगे वो पर्सन खुद आपके पास चलकर आएगा। सबसे पहली चीज़, फोकस। उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, दैट मीन्स वो पर्सन एक आपको जगा रहा है। वो बोल रहा है, वेकअप कॉल है एक तरीके से आपके लिए कि जाग जाओ बेटा, सारा फोकस तुम्हारा मेरी तरफ ही है। तो अगर बड़े दिल वाले हो ना तो उस पर्सन को मुस्कुरा के थैंक यू बोल दिया करो जब भी ब्लॉक कर दे वो। थैंक यू मुझे जगाने के लिए, मुझे समझाने के लिए कि मैं गलत जा रहा था, सारा फोकस मैं तुमको दे रहा था, क्योंकि आपने 24 घंटे उस पर फोकस दिया। जब वो आपको ब्लॉक करता है, ये इशारा है यूनिवर्स का। उस इंसान के थ्रू यूनिवर्स आपको इशारा दे रहा है कि अब खुद पर ध्यान दो, फोकस अपना चेंज कर दो। लाइफ में सिर्फ वो नहीं है, लाइफ में तुम खुद भी हो। जो चीज़ें तुम्हें खुद के लिए करनी थी वो तुमने उसके लिए कर रहे हो, अपनी केयर नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने ऊपर समय नहीं दे रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि ये इशारा है, अब फोकस चेंज करने का टाइम आ गया है। मैं कुछ ज़्यादा ही उस पर फोकस दे रहा था और खुद से आउट ऑफ फोकस हो रहा था। तो क्या करना है? फोकस चेंज। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, अपने गोल्स हैं, खुद पर ध्यान देना है, अपनी फैमिली में और भी मेंबर्स हैं जो हमारा प्यार चाहते हैं, हमारा टाइम चाहते हैं, हमारी केयर चाहते हैं, वो सारी चीज़ें उनको देनी है। तो फोकस चेंज करना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है? आपको फीलिंग चेंज कर देनी है। फीलिंग पर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपकी फीलिंग ही यूनिवर्स तक जाती है। तो फीलिंग चेंज कर दो। एक फीलिंग होती है कि मैं ब्लॉक्ड हूँ, उस पर्सन ने मुझे ब्लॉक्ड कर दिया। कैसी फीलिंग आ रही है अंदर? बहुत बुरी। ऐसा लग रहा है ना कि मैं वर्दी नहीं हूँ, वो इंसान मुझसे बात नहीं करना चाह रहा,
मुझसे दूर जा रहा है, शायद मुझ में कोई कमी है, शायद मैं लवेलेबल नहीं हूँ, प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें कितना, एक जो वर्ड है ब्लॉक्ड, कितना निगेटिव इसकी वाइब्रेशन है और कितनी निगेटिव फीलिंग ये आपके अंदर जगाता है कि मैं लायक ही नहीं हूँ यार, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, मुझ में ही कोई कमी है। सारी नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर जगा दी। अब इस फीलिंग को चेंज कर दो, क्योंकि इस फीलिंग में रहकर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से उस पर्सन को दोबारा अट्रैक्ट नहीं कर सकते या मैसेज अट्रैक्ट नहीं कर सकते या अनब्लॉक नहीं हो सकते। तो फीलिंग चेंज कर दो। फीलिंग चेंज करने के लिए अपने माइंड को समझाना शुरू कर दो। क्या समझाना है? सबसे पहले तो ये समझा दो कि ब्लॉक अनब्लॉक के चक्कर को ही भूल जाओ, इस वर्ड को ही अपने दिमाग से निकाल दो। सिर्फ ये समझाओ मेरा जो पर्सन है वो भी बहुत दूर है, जहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तो वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा है, वो तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है मुझसे बात करने के लिए, मुझसे मैसेज करने के लिए, लेकिन क्या करे, उसको वहाँ पर सिग्नल ही नहीं आ रहा है। पता नहीं ऐसी कौन सी जगह वो चला गया है, लेकिन वो मुझसे बात करना चाहता है और जैसे ही सिग्नल आएंगे सबसे पहले वो मेरे को मैसेज करेगा। ये आपको अपने दिमाग को समझाना है। हमारा जो दिमाग है ना, जैसा हम इसको समझा देते हैं ना, वैसा वो समझ जाता है। तो बस समझाने की देर है। दूसरी चीज़ आप इस तरीके से समझा सकते हैं, उसका मोबाइल ही टूट गया, उसका मोबाइल ही खराब हो गया, अब उसका मोबाइल पता नहीं कुछ दिन में ठीक होगा और जैसे ही ठीक होगा ना सबसे पहले वो मुझे मैसेज करेगा। इस तरीके की बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। ब्लॉक शब्द को निकाल देना है कि मैं ब्लॉक हूँ। ये सोचना है कि वो इंसान चाह रहा है मुझसे बात करने के लिए, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, फेवर में नहीं है, वो बात नहीं कर पा रहा है। और जैसे ही सिचुएशन फेवर में आएगी ना, सबसे पहले वो दौड़ के आएगा, मुझसे मैसेज करेगा, सबसे पहले मुझसे ही बात करेगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग को समझानी है। जैसे ही आप अपने दिमाग को ये समझाते हैं, कैसे विचार आएंगे? एक विचार आएगा, ब्लॉक किया उसने मुझे, गुस्सा आएगा उस पर्सन के लिए, गुस्से वाली वाइब्रेशन उस पर्सन के पास जाएगी, तो वो आपको कैसे अनब्लॉक करेगा और कैसे मैसेज करेगा। एक आया आपके दिमाग में कि अरे यार बेचारा कितना तड़प रहा है मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मोबाइल ही नहीं है बेचारे के पास, साथ ही नहीं दे रहा, सिग्नल ही नहीं है, सिचुएशन साथ नहीं दे रही, बात नहीं कर पाए। अब क्या हो रहा है, आपके अंदर एक प्यार आ रहा है, बेचारवी वाली फीलिंग आ रही है उस पर्सन के लिए, है ना, एक सिंपैथी वाली फीलिंग आ रही है उस पर्सन के लिए, प्यार आ रहा है, ये वाइब्रेशन जा रही है। अब क्या होगा आप सोच के देखिए। तो तुरंत आपने फीलिंग चेंज कर दी, फोकस चेंज कर दिया, फीलिंग चेंज कर दी। अब आप रेडी हैं टेक्निक लगाने के लिए। तो अब कोई भी टेक्निक आप लगा सकते हैं। देखिए, टेक्निक इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि हम कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं, इंपॉर्टेंट होती है आपकी फीलिंग। फीलिंग आपने चेंज कर दिया, फोकस आपने चेंज कर दिया, खुद पर फोकस, फीलिंग अच्छी है, हैप्पी फीलिंग में आ गए हो। अब आप लगाओ कोई भी टेक्निक 21 दिन के लिए, चाहे आप विजुअलाइजेशन कर लो, चाहे आप एफर्मेशन बोल लो कि मुझे उस पर्सन का मैसेज मिल गया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। बहुत सारी टेक्निक्स हैं और भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे मैसेज को अट्रैक्ट करने के लिए, जिनका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। आप सिंपली विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि जहां पर भी आप चाह रहे हैं कि वहां पर मुझे मैसेज रिसीव हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टा हो, कोई भी हो, उस प्लेटफॉर्म पर आप विजुअलाइज करिए कि वो पर्सन आपको मैसेज कर रहा है। ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, ये चीज नहीं विजुअलाइज करनी है, सिर्फ विजुअलाइज करनी है कि उस पर्सन ने मुझे मैसेज किया है, राइट। या फिर एफर्मेशन डालिए या कोई भी टेक्निक लगा लीजिए 21 दिन तक। लेकिन 21 दिन तक टेक्निक करने से पहले जो दो पॉइंट मैंने आपको बताए, वो चीज आपको करनी है। अब आपको क्या नहीं करना है। पहली चीज, टॉक नहीं करना है। दूसरी चीज, वेटिंग मोड में नहीं रहना है, फोन देख रहे हैं बार बार, यार कब आएगा, ब्लॉक अनब्लॉक, अभी अनब्लॉक किया कि नहीं किया, ये चीजें नहीं देखनी है, क्योंकि ये सिग्नल फिर पहुंचाएंगे कि आप ब्लॉक्ड हैं और ये आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग जगाएगी। ये गलती नहीं करनी है। रिलैक्स हो जाओ, मस्त हो जाओ, ये सोचो बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, आराम से जैसे ही मैं अपना फोकस चेंज करूंगा, जैसे ही मैं अपनी फीलिंग चेंज कर दूंगा और उसके बाद कोई भी टेक्निक लगाऊंगा, वो पर्सन ना सिर्फ मुझे अनब्लॉक करेगा, वो मैसेज करेगा जो मैं चाहता हूं, और ये डेफिनेटली वर्क करेगा, ये जरूर होगा अगर आप उस तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आप इस तरीके से कीजिए एंड डेफिनेटली आप ना सिर्फ अनब्लॉक हो जाएंगे, आप मैसेज भी रिसीव कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।